हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इक्वल बोर्ड पर। आज की इस वीडियो में हम प्रतिशत निकालने का ट्रिक सीखेंगे। पहले वाले वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीख गए थे और आज की इस वीडियो में हम प्रतिशत निकालने का ट्रिक सीखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 40 का 30% हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले एक क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि प्रतिशत निकालने का ट्रिक क्या होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 40 का 30% हमें निकालना है। तो हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं 40 का 30%। 40 अब का हमें क्या लिखना है, का हमें गुना का चिन्ह देना है और 30% बोला है तो 30/100 लिखना है। उसके बाद अब हमें देखना है कि कौन कौन सा कट जाएगा। तो ये 0 से ये 0 कट गया, उसके बाद ये 0 से ये 0 कट गया और हमारा फाइनली आंसर क्या आया। फाइनली इसका आंसर आ गया 12। तो ये ज़्यादा लंबा मेथड हो जाता था, इस कारण से हमें प्रतिशत निकालने का आज ट्रिक सीखेंगे। ट्रिक तभी काम आएगा ये जबकि कोई जो संख्या दिया हुआ है जिसका हमें निकालना है, जैसे 40 का 30% हमें निकालना है, तो ये ट्रिक तभी काम आएगा जब संख्या का इकाई अंक में 0 दिया रहेगा और प्रतिशत के इकाई अंक में भी 0 दिया रहेगा, तभी ये ट्रिक काम आएगा। तो हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसमें एक समझते हैं हमें करना क्या पड़ता है। जब 40 गुना 30 करें और बटे 100 करते हैं तो हमें फाइनली 100 से भाग देना पड़ता है। उसके बाद हमें ये दोनों जीरो को हमें कटाना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि दोनों संख्या में 0 0 मिल रहा है तो हम दोनों कटा देते हैं। इस कारण से ये क्वेश्चन हमारा बन गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है 160 का 20% निकालने बोल रहा है। तो हम निकाल लेते हैं 160, उसके बाद का हम गुना का चिन्ह दे देंगे, उसके बाद 20%। तो 20% का हम 20/100 लिखते हैं। इसमें हमें करना क्या होता है, ये दोनों जीरो को हम ऊपर वाला जो संख्या दिया हुआ ये दोनों से हमें कटाना होता है। तो हम एक जीरो से ये जीरो कटा देते हैं और ये एक जीरो से ये वाला कटा देते हैं और हमारा आंसर 16 गुना 2 करेंगे तो 32 आ जाता है। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये जो 100 से हम भाग देते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि ये दोनों जीरो को कटाना पड़ता है। तो हम ये दोनों जीरो को कटा देते हैं। तो इसमें हम करना क्या है कि जो संख्या दिया हुआ है उसके इकाई अंक में दोनों में 0 दिया हुआ, तो हम यहीं ये दोनों जीरो कटा देते हैं। उसके बाद जो हमारा आंसर आता है वही हमारा आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ 24 गुना 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर 72 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया 12। 4 गुना 3 किया तो 12 आ गया। उसके बाद इसका कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो हम 32 लिख देते हैं। अब 170 का 80% बोल रहा है तो हम 170 का 80% निकालते हो। यहाँ सबसे पहले ये जीरो और ये जीरो को कटा देते हैं। उसके बाद 17 गुना 8 करेंगे तो 17 गुना 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 136 आ जाएगा। उसके बाद अब पाँचवा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पाँचवा क्वेश्चन है 600 का 12% निकालना है। तो इसमें करना क्या है, हमें 2 जीरो को ढूंढना है। तो यहाँ पे 2 जीरो मिल रहा है, उसके बाद 12% में हमें कोई जीरो नहीं मिल रहा है, इसलिए हम जब 100 से भाग देंगे तो हमें वो दोनों जीरो को उड़ाना पड़ेगा। तो हम यहीं उड़ा देते हैं, ये दोनों जीरो को उड़ा दिए। उसके बाद जो हमारा आंसर बचेगा वही फाइनली आंसर होगा। तो 6 गुना 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 गुना 12 करेंगे तो 72 आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन जैसे है 700 का 30% हमें निकालना है। तो हम 700 का 30% निकालेंगे। जब हम इसको लंबा मेथड से बनाएंगे तो हमें 2 जीरो को उड़ाना पड़ेगा।
2 जीरो को हम कटा लेते हैं, तो 2 जीरो कटा लिए। अब जो बचेगा वही इसका फाइनल आंसर होगा। तो 30 गुना 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। 30 गुना 7 करेंगे तो 210 आ जाएगा, और यही इसका आंसर है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि 800 का 5% हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों जीरो को उड़ा देंगे। तो ये दोनों जीरो को कटा दिए, उसके बाद जो इस गुना करके जो आएगा वही इसका फाइनल आंसर रहेगा। तो 8 गुना 5 करेंगे तो 40 आ गया, और यही इसका आंसर है। एक क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा और कमेंट करके इसको बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन है 400 का 12% कितना आएगा।